हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आयटा क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल चैप्टर का जो है क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर है, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक थ्योरम है। और इस चैप्टर में टोटल हम लोग जो थ्योरम करने वाले हैं वो ट्रायंगल आपको थेल्स थ्योरम करेंगे, देन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है, देन आपको टू ट्रायंगल्स का जो सिमिलरिटीज पे बेस्ड कुछ थ्योरम है वो देखेंगे, देन दो ट्रायंगल का जो आपको जो रेशो का जो है रेशो वो हम लोग देखेंगे, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि तीन थ्योरम जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला आपको थेल्स थ्योरम, देन आपको मिड पॉइंट थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। इन तीन में से तो एक और थ्योरम है जो टू ट्रायंगल का रेशियोज का जो एरिया का जो थ्योरम है ये। इनमें से इस चार में से तो मतलब कि एक हर साल पूछा ही जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लें डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, मिलते हैं अपने इस वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बाय बाय। आयोटा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स थ्योरम देख लें कि पहले थ्योरम क्या बोल रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल का कोई एक साइड से अगर एक लाइन को पैरेलल खींचा जाए, तो देखो मैं पहले आपको ये फिगर के साथ बता रहा हूं कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, समझना इस बात को, ये है हमारा वो ट्रायंगल, और क्या बोला गया कि ट्रायंगल के किसी एक साइड से कोई एक साइड से एक पैरेलल लाइन खींचा गया है। तो सपोज अगर मैं यहां से मान लूं कि यही जो है हमारा एक साइड है, इससे जो है हमारा एक इस लाइन से जो है यहां से पैरेलल खींचा गया है दूसरी लाइन से, ठीक है ना। तो चलिए मैंने एक पैरेलल लाइन ये खींच दिया, ये खींचा पैरेलल लाइन, तो ये जो है इसके पैरेलल है। तो पहला ट्रायंगल का नाम कर दिया मैंने ए बी सी, एंड डी ई जो है हमारा वो मैंने पैरेलल खींचा है किसके, बीसी के। तो थ्योरम में क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन है हमारा जो कि किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा गया है, तो देखो ये डीई मैंने खींचा है पैरेलल बीसी के। यहां तक तो बात समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेडियो। और क्या बोल रहा है कि ये जो दो साइड है हमारा, जो ये दो साइड बचा है, एक साइड की तो पैरेलल खींचा, जो ये दो साइड जो है हमारा इसको जो दो जगह पर इंटरसेक्ट किया है, यानी कि एक यहां पर किया है, दूसरा हमारा यहां पर कर रहा है, तो ये जो दो जगह पर जो इंटरसेक्ट किया है, तो बोल रहा है कि ये दोनों जो रेशियोज होगा ये रेशियोज इक्वल होंगे, इक्वल रेशियोज में कटेगा, यानी कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये होगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है। थेल्स थ्योरम को डियर स्टूडेंट्स हम लोग बीपीटी थ्योरम से भी जानते हैं, बीपीटी थ्योरम से भी इसको जाना जाता है कि बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। तो अब समझो आपको एग्जाम में ये जो आपको पूछे जाएंगे, या तो बोल देगा बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम को प्रूफ कीजिए, या थेल्स थ्योरम को बोल देगा प्रूफ कीजिए, या नहीं तो ये जो आपको ये जो अभी देख रहे हो कि जो स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट आ जाएगा, और इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये थेल्स थ्योरम के ही बारे में बोल रहा है और ये आपको प्रूफ करना है। और मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया था कि जब भी प्रूफ करेंगे 5 बातें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि हम लोग को फिगर बनाना है, दूसरी बात ये कि गिवन लिखना है। तो चलिए अब हम लोग गिवन लिखते हैं। तो ये है हमारा गिवन पोर्शन, ये मैंने लिखा है गिवन कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच, जिसमें क्या है हमारा कि डीई, ये बोल दिया है कि डीई इज पैरेलल, ये पैरेलल है हमारा बीसी के। चलिए तो ये पैरेलल है, ये हो गया हमारा गिवन। अब आते हैं, हमें मालूम है कि गिवन के बाद क्या करना है, टू प्रूफ। 5 बातें मैंने कहा था, पहला था हमारा कि फिगर बनाएंगे, दूसरा हम लोग गिवन लिखेंगे, तीसरा टू प्रूफ, चौथा अगर कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्शन, देन 5वें में प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब आते हैं तीसरा जो है हमारा काम, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है हमें, तो टू प्रूफ। टू प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स क्या कि जो रेशियोज है ना वो इक्वल रेशियोज में कटेगा, यानी कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा कि ए ई बाय ई सी। यही मुझे प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं। तो अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो देख लो। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि अगर बेस हमारा एडी है तो एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां से तो ये गिराया एक परपेंडिकुलर, ठीक है।
इसका नाम मैं एल डाल देता हूँ। तो ई एल एक परपेंडिकुलर हो गया हमारा अगर बेस ए डी है तो, और एक परपेंडिकुलर और गिरा रहा हूँ यहाँ से, देखो एक परपेंडिकुलर यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका नाम डाल दे रहा हूँ एम, तो ये हो गया हमारा डी एम। तो डी एम भी एक परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लिया हम लोगों ने, एक जब बार बेस हमारा ये होगा, एक बार बेस जब ये होगा। और क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, देखो यहाँ देखो, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, बी से ई को जो ज्वाइन कर दिया, एंड डी से सी को जो है इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलो अब इसको यहाँ पे मेंशन कर दो कि कंस्ट्रक्शन में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि डी एम और डी ई एल ये दोनों को मैंने परपेंडिकुलर गिराया है। तो जो क्या डी एम परपेंडिकुलर टू, डी एम को परपेंडिकुलर किस पे लिया है हम लोगों ने लिया ए ई पे, तो ए ई एंड और क्या करा है डियर स्टूडेंट्स कि ई एल हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया है, तो ई एल परपेंडिकुलर टू किस पे कर रहे हैं, तो ए डी पर, ये हो गया हमारा ए डी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? एंड ज्वाइन हम लोगों ने इसका ज्वाइन क्या है, बीई एंड सी डी को, ज्वाइन बीई एंड सी डी, चलिए इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये इतना काम हो गया हमारा डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन तक जो है कंप्लीट हो गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेक्स्ट काम कर रहे हैं प्रूफ, ये हमारा लास्ट स्टेप है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए तो क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं ए डी ई, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया क्या होगा हमारा इस ट्रायंगल का, अगर बेस हमारा मैं ए डी ले रहा हूँ, अगर बेस में ए डी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना समझना इस बात को कि हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है, बेस इंटू हाइट, ये होता है ना एरिया हमारा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखो क्या हो जाएगा हमारा कि यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा, बेस है हम लोगों ने लिया है ए डी, तो ए डी हो गया बेस इंटू हाइट, हाइट हम लोगों ने लिया है यहाँ पे ई एल, तो ई एल हो गया हमारा हाइट अगर बेस ए डी होगा तो। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इसका निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ई ये निकाल रहा हूँ, तो देखो तो क्या हो जाएगा, इसका भी होगा वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस में डी ई ले रहा हूँ, तो देखो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया हमारा बी डी, अगर मैं बेस बी डी लेता हूं तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ई एल हो जाएगा, क्योंकि इसी बेस को आगे प्रोड्यूस किया जाएगा और ये हमारा हाइट यहां से गिरेगा। ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल का हाइट ऐसा होगा, समझना बात को, अगर ट्रायंगल ऐसा होता है हमारा, ठीक है, और अगर मैं बेस इसको लूंगा तो इसको प्रोड्यूस करूंगा और यहां से हाइट ऐसे गिराऊंगा, तो ये ऐसा ही गिरा हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए बेस हो गया हमारा बी डी हो गया हमारा बेस, एंड इंटू हाइट, हाइट हमारा हो गया ई एल। तो अब देखो तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों का जो है इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं और अगर मैं इन दोनों के एरिया का जो है रेशियोज निकालूं तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा डी बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको ऊपर वाला हो गया हाफ इंटू बेस क्या था हमारा ए डी इंटू ई एल था, ठीक है, और नीचे क्या है हमारा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एल यहाँ भी है। तो देखो तो डियर स्टूडेंट्स ये ई एल से ये ई एल कैंसिल हो गया, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, तो ए बी बाई बी डी हो गया हमारा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू हमारा ये हो गया, यानी कि ये आ रहा है हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा कि ए बी बाय डी बी बी डी, ये आ गया है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको मैं इक्वेशन 3 मान करके छोड़ देता हूं अभी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये ट्रायंगल फिर से लेता हूं, ए डी ई जो है अब मैं फिर से ले रहा हूं, अब मैं एरिया कैसे निकालता हूं वो देखो। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं फिर से एक बार ये ट्रायंगल ले रहा हूं, यानी कि ए डी ई मैं फिर से ले रहा हूं और इसका एरिया निकालता हूं। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझना इस बात को, क्या ले रहा हूं मैं ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब जरा सोचो कि बेस क्या है, अब मैं बेस ले रहा हूं ए ई, एक बार अगर मैं बेस ए ई लूंगा तो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा क्या, हाइट क्या हो जाएगा वो डी एम हो जाएगा। तो अब समझो बात को कि
क्या हो जाएगा, बेस मैंने लिया है ए, तो ए ई इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा हमारा डीएम, डीएम हो गया हमारा हाइट। चलिए इसको इक्वेशन में 4 मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, ये ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल यानी कि ई डी सी, ये ट्रायंगल ले रहा हूं। देखो तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहा हूं, ई डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस में ले रहा हूं ई सी, तो बेस अगर मेरा ई सी है तो हाइट क्या होगा, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर यही होगा हमारा डीएम, क्योंकि इसी साइड को आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, बेस को प्रोड्यूस किया और यहां से परपेंडिकुलर गिरा, तो ये हमारा डीएम जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये डीएम आ गया परपेंडिकुलर। इसको इक्वेशन 4-5 मान लेता हूं, तो 4 और 5 को अगर मैं बाय करूं, ठीक है ना, यानी कि एरिया का जो रेशियोज निकालूं तो क्या आ जाएगा हमारा कि दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारा कि ई डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां हो गया हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम बाय, इस वाले से क्या हो गया हमारा कि हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो देखो ये डीएम से ये डीएम कैंसिल हो गया, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो है हमारा देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझो बात को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है ना बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट हमारा, वो आ रहा है ए ई बाय क्या आएगा, ई सी आएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स आप समझना, इसको मैं इक्वेशन 6 अगर मानता हूं तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 से देखो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये वाला एरिया का जो रेशियो आया है हमारा ये, और ये वाला एरिया का जो रेशियो है ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, अभी मैं रीजन भी यहाँ डाल रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो एरिया का जो रेशियो है, यानी कि एरिया, अब समझो बात को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ठीक है बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ठीक है बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा के डी बी ई। क्यों होगा हमारा दोनों इक्वल, देखो रीजन है, ऊपर में देखो ये ADE है, ये भी ADE है, तो दोनों ADE है तो ये तो इक्वल होगा हमारा हो गया। मगर ये कि EDC एंड DBE यानी कि देखो EDC ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ठीक, और उसके बाद ये DBE बोले तो DBE ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों एरिया हमारा इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, 9th क्लास में आपने पैरेललोग्राम में आपने एक पढ़ा था, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीजन भी डाल दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना DBE होगा। क्यों होगा, रीजन डाल दो कि ट्राइंगल्स, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines, ये थ्योरम आपने पढ़ा था 9th क्लास में। अगर आपने 9th क्लास में ये थ्योरम अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उसी का यूज हुआ है। यानी कि जो दो ट्रायंगल है हमारा, दोनों ट्रायंगल का बेस हमारा DE है, इस ट्रायंगल का DEB का, इस ट्रायंगल का भी बेस DB और इस ट्रायंगल का DEC, इस ट्रायंगल का भी बेस हमारा DE है। तो दोनों ट्रायंगल का जो बेस आपका सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, एक ही पैरेलल लाइन पे आ रहा है हमारा, तो हमारा इन दोनों का एरिया भी इक्वल होता है। ये 9th क्लास का थ्योरम था, अगर नहीं पढ़ा है तो वो एक बार वहां जाके जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो ये इसीलिए जो है हमारे दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो ये देखो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो यानी कि देखो AB बाय DB आया है हमारा, तो अब समझो इस बात को कि इसका आया है हमारा AB बाय DE, तो इसको अगर मैं लिख दूं कि AB बाय है ना DB इज इक्वल टू, इसका क्या आया है हमारा, इसका वैल्यू आया है ये AE बाई EC, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AE बाई EC। तो यही तो मुझे प्रूव करना था और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसको लिख दो हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई रिएक्शंस, यही मुझे कहा गया था थेरेस थ्योरम में निकालने के लिए कि जो आपका जो ये जो दोनों अदर जो टू साइड है, ये जो कटेगा ये सेम रेशियोज में कटेगा, तो ये सेम रेशियो में कट गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों से, 9th क्लास एंड 10th दोनों से जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये रीच करे और सब यहाँ से जो है बेनिफिट उठा सके एजुकेशन का। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।